लखनऊ विश्वविद्यालय में जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो समझिए। पहला स्टेप पंजीकरण का है। आपको वेबसाइट पे वहीं से जाकर पंजीकरण करना होगा जहाँ पे आप जाके अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करते थे। उस सेक्शन में जाएंगे तो पंजीकरण का आपके पास खुद ही कॉलम दिखेगा। उसमें जाके सबसे पहले आपको 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी है। वहाँ से आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन भरेंगे। वहीं पे आपको अपने बैंक की डिटेल भी देनी होगी। उसके साथ 200 रुपये के साथ 1000 रुपये एडवांस फीस भी आपको सबमिट करनी होगी। अगर आपको कोई भी सीट नहीं मिलती है तो 1000 रुपये वापस हो जाएंगे, लेकिन 200 रुपये किसी भी कीमत पर वापस नहीं होंगे। और अगर कोई सीट आपको आवंटित कर दी जाती है, आपको मिल रहा है, जैसे आपके मन का सब्जेक्ट नहीं मिला लेकिन उधर से एक सब्जेक्ट आपके लिए लॉक कर दिया गया है, तब आपका 1000 रुपये वो भी वापस नहीं होगा। फिर ठीक है, यही बस आपके पास चॉइस है। और रजिस्ट्रेशन फीस नॉन रिफंडेबल है, मतलब 200 रुपये आपको वापस नहीं मिलेगा। और केवल जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स होंगे, जो आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, सिर्फ वही लोग चॉइस फिल कर पाएंगे। दूसरा स्टेप है आपका चॉइस फिल करना। चॉइस फिल करने में आपको क्या क्या फिल करना है। पहली बात कि आपको अपना कैंपस फिल करना है कि यूनिवर्सिटी आपको कैंपस लेना है कि और कोई कॉलेज चूज करना है। साधारण सी बात है, आपको इसमें यूनिवर्सिटी कैंपस का ही भरना है। फिर बीए और बीए ऑनर्स के लिए बातें छोड़कर है, तो बाकी बातें समझिए। आपको वहाँ पे सारे के सारे सब्जेक्ट्स चूज करने की आज़ादी होगी। जो भी सब्जेक्ट चाहें आप चूज कर सकते हैं। और आप आपका जितना मन उतना ज़्यादा चॉइसेस आप फिल कर सकते हैं। कोई भी आपके पास लिमिटेशन नहीं है। कैंडिडेट कैन गिव एज मैनी चॉइसेस एज दे वांट। जितने भी आप चॉइसेस भरना चाहें, जितने भी सब्जेक्ट्स में, सारा कुछ आप भर सकते हैं जिसमें भी आपका चांस हो एडमिशन का। तो ये दो प्रक्रिया हो गई। बीए और बीए ऑनर्स के लिए कुछ मामला डिफरेंट है। आपको अभ्यर्थियों को अपनी पसंद के संस्थानों को चयन करना होगा, उन्हें अपनी प्राथमिकता के अनुसार चुनना होगा। फिर सभी विषयों की सूची दिखाई देगी। अपने इच्छा अनुसार उन विषयों को चुनकर अपने पसंद के क्रम में सावधानी पूर्वक व्यवस्थित करना होगा। आप जितने विकल्प चाहें उतने भर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। और तो ऐसे आप चॉइसेस भरेंगे। तीसरा जो प्रोसेस है वो है सीट अलॉटमेंट का। तो सीट अलॉटमेंट जब की जाएंगी, आपके लिए बाकायदा एक नोटिस आएगा। आपको मेल और मोबाइल नंबर के माध्यम से सूचित भी किया जाएगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं को जो लॉगिन किए होंगे, वही ये चीज़ जान पाएंगे। और आपकी सीट की जैसे आपका सीट कंफर्म हो जाता है तो उसके साथ आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कंफर्मेशन लेटर मिल जाएगा। आप वहीं जहां से लॉगिन करेंगे वहीं से आप डाउनलोड कर पाएंगे। इन फ्यूचर हम सारे का भी ट्यूटोरियल उपलब्ध कराएंगे। अभी मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना होगा, फिर कंफर्मेशन एक लेटर मिल जाएगा कि आपका एडमिशन हो गया है। उसके बाद आपको फीस पेमेंट कर देनी है कंफर्मेशन लेटर मिलने के बाद। उसके बाद आपको रिपोर्ट करना होगा यूनिवर्सिटी में अलॉटेड कॉलेज में। वहाँ पे जाके आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे ऑफलाइन प्रक्रिया में। रिपोर्टिंग के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। वो एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी होगी, सभी मार्कशीट और सर्टिफिकेट होंगे आपके। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा, फिर आधार कार्ड होगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होंगे, फी रिसिप्ट की कॉपी होगी जो आप फीस पेस्ट करेंगे उसमें भरेंगे, और इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा। सीट अलॉटमेंट की दूसरी मेरिट लिस्ट फिर से जारी की जाएगी इस सारी प्रक्रिया के बाद। तो वो मैं आपको समय के साथ सूचित करता रहूँगा। तो यही प्रक्रिया है, प्रिंट आउट वगैरह निकालना है, और वही प्रक्रिया जो मैंने आपको बता दी है। फिर सब्सिक्वेंस अलॉटमेंट लास्ट में हो जाएगा, और जब आप सारी फीस फिल कर चुके होंगे तब। जरूरी बात यह है कि द यूनिवर्सिटी कनेक्शन बनाए रहिए। अगला वीडियो जो है वो आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी की फीस के ऊपर है। बनाए रहिए तब तक द यूनिवर्सिटी कनेक्शन। धन्यवाद।